जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम जो मतदान संबंधी विशेष परिस्थितियां आती हैं तो उसमें हम कैसे अपनी तैयारी पूर्व तैयारी कर सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई मतदाता ऐसे आ जाते हैं और मानसिक तौर पर तैयार नहीं रहते हैं कि इन्हें हमें कैसे डील करना है, क्या क्या पेपर्स हैं। तो जानकारी आप अवश्य रखिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमें करना क्या है, नहीं आएगी तो हमें क्या करना है, निल करके जो पार्टिकुलर चिट्ठी है, पत्र लिफाफा है, उसमें निल करके डालना है। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसे मतदाता आ जाएं तो हमें करना क्या है। क्योंकि ऐसे समय ना हो कि फिर हमें किसी मित्र को फ़ोन लगाकर, अन्य पीठासीन अधिकारी को लगाकर, पीओ को, कि भाई क्या करना है इस मैटर में, क्योंकि वो भी अपने यहाँ व्यस्त रहेंगे वोट वाले दिन। तो इसको आइए हम लोग समझ लें। और एक साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ईवीएम के जरिए मॉक पोल कैसे करें, इसका मैंने लाइव वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि कैसे किया जाता है मॉक पोल। क्योंकि मॉक पोल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है, जैसा आप जानते हैं। उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मशीन को कैसे हम तैयार करें वोट करने के लिए, ईवीएम के लिए, मतलब वोट डालने के लिए कैसे तैयार करें, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक चुनाव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप कृपया उसको जाकर चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जो ये है विधानसभा चुनाव का ही वीडियो है। तो लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही प्रक्रिया वहाँ ईवीएम मशीन और बैलेट मशीन वाली तो बदली नहीं है, चीज़ें वही हैं। तो उस वीडियो को आप जो एक चुनाव के 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं उससे जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, आइए हम लोग आते हैं जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उससे हम लोग कैसे क्या करें। पहला है देखिए, चुनौती या चैलेंज अभ्याक्षेप वोट का, ठीक है। फिर है टेंडर वोट, निवेदित मतपत्र मत का है, अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान है, विवादित आयु के मतदाता द्वारा मतदान है, अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान है, मतदाता द्वारा मतदान के दौरान मतदान से इनकार की स्थिति, ठीक है। फिर है मतदाता द्वारा नियमों की अवहेलना, फिर है ईवीएम खराब होना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पर अचानक से सामना करना पड़ता है। तो आइए इसको जल्दी से हम लोग कुछ चीज़ें शॉर्ट में ही समझेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चैलेंज या चुनौती अभ्याक्षेप वोट। देखिए, अभिकर्ता द्वारा मतदाता के पहचान के संबंध में आपत्ति करने पर पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये फीस जमा कर रसीद ली जाएगी। ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा मतदाता आ गया और अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता वहाँ रहेंगे, बोल देंगे अरे ये तो दूसरे गांव का, हम इसको जानते हैं, गलत वोट देने आए किसी भी रीजन की वजह से, तो आप क्या करेंगे, उससे 5 रुपये फीस ले लेंगे। सर्वप्रथम चुनौती करने वाले को अपनी बात सिद्ध करने के लिए जिम्मेदारी होगी। तत्पश्चात मतदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। मतदाता सही पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी फीस जब्त करेगा तथा मतदाता को समान प्रक्रिया से मतदान की अनुमति देगा, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, चुनौती सही होने पर फीस क्या है, वापस किया जाएगा तथा फर्जी मतदाता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई अलग होती है। ये देखिए, इसके लिए रसीदें हैं जो कि 5 रुपये आप लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए, ये हमें अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो चुनौती दिए गए मतों की सूची है, ये अलग से हमें तैयार करनी पड़ेगी। और वहाँ पे टिप्पणी में भी जो है 17 क वाले में लिखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर आप देखिए गलत पाया जाता है तो भाई शिकायती पत्र भी देंगे कि फर्जी आया है ये, तो ये जो थाना के अधिकारी होते हैं उनको शिकायती पत्र का ये नमूना है। अब इसके भी डिटेल में जाना दोस्तों मुझे नहीं लग रहा सही है। और ये रसीद है जो कि आप देंगे, ठीक है, 5 रुपये वाली जो है, ठीक है। अब आइए टेंडर निवेदित वोट के बारे में जाने। अब देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन अब नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए सभी लोग नियम कानून से इस समय चलने लगे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की स्थिति आएगी, ठीक है। अब आइए टेंडर वोट, ये निवेदित, ये वाले सिचुएशन आती है दोस्तों। पिछली बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। टेंडर निवेदित वोट, यदि कोई मतदाता वोट देने आता है तथा यह ज्ञात होता है कि पूर्व में उस व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य ने मत दे दिया है तो टेंडर वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। टेंडर मतदाता के पहचान की पुष्टि कर मतदाता की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में नहीं अपितु प्रारूप 17 ख में की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो 17A या 17 क कहा जाता है, तो जो नॉर्मल आते हैं, जो इस तरह के मतदाता नहीं आते, उनको किया जाता है। अगर ये पता चल गया कि भाई इनका नाम का वोट ऑलरेडी डल चुका है किसी भी वजह से, ठीक है, आईडी गलत हो या कुछ भी वजह से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस मतदाता को तो वोट हमें कराना है, लेकिन इसका हमें डिटेल जो है प्रारूप 17 ख में लिखना है। ध्यान रखिएगा, या 17B इसको इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन हम लोग तो हिंदी में पूरा यूज करते हैं। तो 17 ख वाले में करना है। और इसकी जो है उसमें इसकी प्रविष्टि नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ये तो देखिए पीठासीन अधिकारी जो प्रथम है वह उन्हीं के जरिए पहचान हो जाती है, इसलिए जो द्वितीय मतदान अधिकारी को उस पे 17 क पे एंट्री करनी होती है ना, इसलिए इनकी एंट्री ही नहीं हो पाएगी, इनकी एंट्री होगी 17 ख में। ठीक है, जिसके स्तंभ 5 में मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे निशान लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। फिर है देखिए टेंडर मतदान हेतु मतपत्र से मतदान कराएंगे तथा ऐसे मतपत्र तथा प्रतिपूर्ण के पीछे पीठासीन अधिकारी द्वारा निविदत मतपत्र लिखा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब कितने निविदत आपको मतपत्र मिलेंगे? 20 मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका इस्तेमाल हुआ तो ठीक, तो इस्तेमाल वाले लिफाफे में देखिए सामधिक वाले में आपको नील लिखना होगा और बाकी ये 20 उसी में लौटाने भी होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद है देखिए, अब जब ये देखिए मत पत्र लेखा आप बनाएंगे कि कितने मत पत्र पड़े या पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी इसका जिक्र होता है। नील है तो नील, भाई अच्छी बात है, कोई वैसा आया ही नहीं या हमारे साथ तो वैसा हुआ ही नहीं। ठीक है, और अगर हुआ है तो आपको इसका विवरण दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए ये आ गया टेंडर या निविदत वोट। निविदत मतपत्र को अलग से टेंडर मतपत्र के लिफाफे में गोपनीय रखेंगे। इस लिफाफे को मतदान की समाप्ति के पश्चात सील करेंगे। जैसा मैंने बताया, निविदत मतपत्रों का विवरण मतपत्र लेखा प्रारूप 17 के भाग 1 के मद संख्या 8 में अंकित किया जाएगा। फिर है निवेदित मतपत्रों की संख्या कुल पड़े मतों के 10% से अधिक होने पर इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी में भी करना चाहिए तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी सूचित करना चाहिए। देखिए ऐसा तो देखिए होता नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये जो है प्रारूप 17 का है, जो मैंने अभी बताया था निवेदित मतों की सूची, ये सब मैंने पहले ही बता रखा है कैसे आप भरेंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये क्रम संख्या हो गई, निर्वाचक का नाम हो गया, निर्वाचक नावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर यानी कि 17 के क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है, तो उसका यहाँ क्रम संख्या हमें डालना है। फिर यहाँ पर जो निर्वाचक है उसके हस्ताक्षर लेना है। ये देखिए प्रारूप 17 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका भी फॉर्मेट हम लोग को मिलता है। अब आगे देखिए असक्त मतदाता। कई बार देखिए बहुत असक्त मतदाता आते हैं जो चल नहीं पाते हैं या काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं या किसी को कोई पोलियो वगैरह की शिकायत रहती है, तो उनको कोई ना कोई लेके आता है। तो इसके लिए क्या करना है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का एक सहायक अनुमन्य है उसके लिए। प्रारूप 14 का ध्यान रखिएगा, पहले ऐसे मतदाता का विवरण अंकित कर उसका हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान लें कि भाई जो ये आया है वो किस लिए करना है, अभी हम लोग आगे जानेंगे। साथ ही व्यक्ति द्वारा एक मतदाता का ही सहयोग किए जाने एवं गोपनीयता रखने के आशय की घोषणा OOHB के अनुसार उपबंध 12 में की जाती है। तो देखिए उपबंध 12 है ये आपको इसमें साइन कराना होगा। दृष्टिबाधित या असक्त निर्वाचन के साथ ही घोषणा, तो ये घोषणा वो कर देगा, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पढ़ना है आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये देखिए दृष्टिबाधित या असक्त मतदाताओं की सूची, तो ऐसे कितने मतदाता आए उनके साथ, मतलब उनके साथ जो लेके आए उनकी सूची हमें पूरी तैयार ये करनी है, ठीक है। और फिर आगे ये देखिए विवादित आयु के मतदाता द्वारा मतदान। कई बार ऐसा होता है कि जो कम आयु के लगता है, बेशक देखिए 18 रहता है उनका, भाई उनके पास रहता होगा, लेकिन हमें देखने में लगता है ये तो यार 12 या 13 साल का ही लग रहा है, इसको तो वोट नहीं डालना चाहिए। तो इस ऐसे मतदाता के लिए है, तो आयु के विवाद की दशा में मतदाता द्वारा POHB पर दिए गए उपबंध 10 के अनुसार घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा, ठीक है। ऐसे मतदाताओं का विवरण जो है भाग 1 में अंकित किया जाएगा। जिन मतदाताओं द्वारा घोषणा करने से इनकार किया जाएगा उनका विवरण भाग 2 में अंकित किया जाएगा। मान लीजिए वो तैयारी नहीं हुआ, डर गया, भाग गया, तो उसका हम भाग 2 में अंकित करेंगे। तो ये देखिए ये है निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। और ये देखिए उपबंध 11 के ये जो लिस्ट है, ठीक है, तो इसको भर लेंगे। इसके बाद है अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान। तो एक पीछे जो निर्वाचक नामावली होती है उसके पीछे एक ESD लिस्ट रहती है, ठीक है। तो उसमें आप देख लेंगे अगर कोई अनुपस्थित है, अगर वो मतदान करना है तो हमें क्या करना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी के मृत, अनुपस्थित तथा अभी कथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसे सूची से किसी मतदाता के उपस्थित होने पर उसके पहचान की जाँच कड़ाई से करें। हमें हर एक तरह से टटोल के उससे पूछना है, ठीक है। अब देखिए कुछ सिचुएशंस आती हैं कि मतदाता द्वारा मतदान के दौरान मतदान से इनकार किया गया, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी
लंबी हो जाएगी, तो ऐसे ही इनको घोषणाएं हमें कर लेना है। मतदाताओं द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है, कई बार बोल देते हैं कि हमने तो फलाने को दे दिया है भाई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। थैंक